इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकारी हनन का प्रस्तावना फिलहाल नहीं लाया जाएगा। हालांकि एक भाजपा सांसद ने उनकी सदस्य खत्म करने के लिए नोटिस दिया। सांसद का आरोप है कि राहुल गांधी सदन और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिन्हा पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान से खुद को मूर्ख साबित किया है। उन्होंने कहा कि जेपी एपस्टीन से 2 मुलाकात के आधार पर किसी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं मंत्री पर यौन अपराधी से संबंधों के आरोप को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल नया कार्यक्रम में शिफ्ट होगा। इस दौरान सेवा प्रीत के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन भी किया जाएगा। सेंटर रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत अब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के कई मंत्री लाए नए भावनाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। यह अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर लंदन में एक खबर में दावा किया गया है कि एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों को केस वापस लेने के लिए 10 से 20 लाख रुपए देने के ऑफर किया गया था। हालांकि एयर इंडिया की ओर से इस दावे पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले में नया विवाद खड़ा कर दिया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली ब्लास्ट जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली है। रिपोर्ट के अनुसार हमले के लिए महिला आतंकी भी भर्ती कराई गई थी। इसमें पहलगाम पहले हमले का जिक्र भी शामिल है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है और जांच जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राजस्थान में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है, जबकि बिहार और झारखंड में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल गया है। हिमाचल प्रदेश में 42 दिन के बाद दोबारा स्कूल खुल गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में अगले 9 दिन तक बर्फबारी की संभावना नहीं है। अलग अलग राज्यों में मौसम का अलग असर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कानपुर के नींबूगिरी कांड में बड़ा मोड़ सामने आया है। अरबपति कारोबार का बेटा गिरफ्तार के सिर्फ 7 घंटे के बाद ही छूट गया। पुलिस रिमांड की ठोस वजह अदालत में नहीं बता सकी। हैरान की बात यह है कि घटना के 4 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस कार्रवाई पर बड़ा सवाल उठ रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। ये AIUDF प्रमुख प्रादुन अजमल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोर्ट को उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। अजमल ने आरोप लगाया कि वे एक दिन भी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है और उनकी तुरंत गिरफ्तार होनी चाहिए। बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अब्दुल रहमान मर्डर केस में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। फरीदाबाद जेल के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं DGP को भी पद से हटा दिया गया है। DGP जेल ने यह कार्रवाई की है कि बताया जा रहा है कि राम मंदिर पर बहस के दौरान हत्या हुई थी। मामले की जाँच अभी जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पंजाब में बंद मिला जुल असर देखने को मिला है। कॉन्ट्रैक्टर कर्मी हड़ताल पर रहे, लेकिन बहुत चलती रही और बैंक बाजार खुले रहे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया। कई जगह पर प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन नौजीवन पूरी तरह से ठप नहीं हुआ। चलिए अगली खबर बताते हैं। विधानसभा में एक कांग्रेस विधायक का अवधर इशारे कैमरे में कैद हो गया। पहले उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन बाद में हंसते हुए आपत्तिजनक इशारा करते हुए नाराज आए। घटना के बाद सदन में हंगामा हुआ और विपक्षी ने आपत्ति जताई। हमला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। वृंदावन के होटल में उद्घाटन के दिन ही भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज हो गई कि लोगों में अफरा तफरी मच गया। राहत बचाव टीम ने क्रेन की मदद से करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर दमकल टीम में कई गाड़ियों पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अभी जांच जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया। इस बयान पर वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को बेचा है और किसानों के हक से समझौते किया है। दोनों नेताओं के बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है, बयानबाजी तेज हो गया है और ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। मदानी ने वंदे मातरम को लेकर सरकार के आदेश का विरोध किया। उन्होंने इस आजादी पर हमला और मनमान फैसला बताया। संगठन के वंदे मातरम के सभी छंद लगाने के आदेश का विरोध किया। इस मुद्दे पर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गया है और अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। जमशेदपुर में दिन दहाड़े महिला से चेन छीन लिया गया। बैग सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जिससे महिला के गले में गंभीर खरोंच आई और पूरी घटना के पास सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और मामला अभी जारी है। लेबर कोड के विरोध में देश भर में हड़ताल का असर झारखंड में भी दिखा। कोयल लांचर इलाके में चक्कर जाम किया गया, जिसमें सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई जगह पर उत्पादन प्रभावित हुआ और कुछ इलाके में बैंकिंग सेवाएं भी ठप रही। प्रशासन हालात पर नजर बनाई हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सिर्फ माला जपने से काम नहीं चलेगा, जरूरत पड़ी तो माला भी रखना होगा। उन्होंने कहा कि केवल सीताराम सीताराम कहने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। उसके मुताबिक संतों को मठों से बाहर निकलना पड़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। बयान के बाद चर्चा तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सरकार ने बिल के बकाये पर लगाने वाले ब्याज माफ करने को फैसला किया गया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री से कहा कि समय पर दावा कीजिए, आप बातें भूल जाते हैं। बयान के बाद सदन में हल्की नोक-झोंक देखने को मिली है। फैसला उपभोक्ताओं को राहत में देने वाला माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। टॉस कुछ ही देर में होगा। खबर है कि अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब है, इसीलिए उनकी जगह पर संजू सैमसन मौके पर मिल सकता है। वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम की इंडिया को गेंदबाजी और मजबूती दिख रही है। मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बांग्लादेश में चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है और अब वोटों की गिनती जारी है। इस बार करीब 48% मतदान हुआ है। मुख्य मुकाबला BNP और जनता के बीच मनाया जा रहा है। चुनाव के दौरान झापड़ भी हुई थी, जिसमें एक VPN कार्यकर्ता की मौत हो गया है। हालात प्रशासन की नजर पर बनी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारत सरकार ने 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरान इस बड़ी डिफेंस डील पर अंतिम मुहर लग सकती है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की राहत डील की भारतीय वायुसेना को मजबूती करेगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि इजराइल ने गाजा में प्रतिबंधित एक युग बम को इस्तेमाल किया। दावा किया है कि इस बम में बेहद ज्यादा तापमान पैदा होता है, जिससे भारी तबाही होती है। हालांकि इस आरोप में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता है और बहस तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए, तो आप हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।